भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में रणभूमि में अर्जुन को जो ज्ञान दिया उसके संग्रह को ही हम गीता ग्रंथ कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से इस पूरी दुनिया को सुखी जीवन जीने का एक रहस्य बताया। इस ग्रंथ को हिंदुओं का एकमात्र ग्रंथ मान लेना मनुष्य प्राणी के लिए सबसे बड़ी भूल होगी। इस भ्रम रूपी भूल से मनुष्य गीता ज्ञान रूपी अमृत रसपान से वंचित हो जाते हैं। ऐसे लोग खुद ही भ्रमित नहीं होते बल्कि अपनी ऐसी ऊर्जा से अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिनकी पंक्तियों को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारकर मनुष्य अपने सभी तरह के दुखों से, चाहे वो व्यापारिक हो, सांसारिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो या कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, बड़ी ही सहजता से सफल होकर अपना सुखमय और शांतिमय जीवन बिता सकता है। हजारों साल बीतने के पश्चात भी आज भी गीता ज्ञान का उतना ही महत्व है जितना पहले कभी था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से गीता ज्ञान के इस रहस्य रूपी अंश को आप सभी लोगों से शेयर करता हूँ। इससे पहले आप सभी लोगों को यह याद दिलाना चाहते हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें। मानव अपने मूल स्वभाव में कभी भी संतोष को नहीं अपनाता है, सदैव ज्यादा और ज्यादा पाने की दौड़ में लगा रहता है। अधिक पाने की यही दौड़ उसके जीवन को अधिक दुष्कर बना देती है। लेकिन जो मनुष्य भागवत गीता ज्ञान का थोड़ा भी अंश प्राप्त कर लिया, सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक आनंद का अधिकारी बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने मानव प्राणी को संदेश देते हुए कहा है कि क्यों बिना कारण चिंता करते हो, क्यों और किसी से डरते हो, कौन तुम्हें मार पाएगा। आत्मा अमर है, न जन्म लेती है और न ही मरती है। बिल्कुल निर्भय होकर अपने जीवन का यापन करो। तुम अभय हो, निर्भयता तुम्हारा स्वभाव है, क्योंकि तुम उस परमात्मा का दिव्य अंश हो जो इस जगत के कण में वास करता है। तुम जो भी कर्म करो ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से करो। जो तुम करोगे वह भी ईश्वर का होगा और जिसके लिए भी करोगे वह भी ईश्वर का होगा। यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं। तुमने क्या फायदा किया था जो नष्ट हो गया। जो तुमने लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। फिर किस बात का रोना, जो रोते हैं वह ना समझ हैं। जो भी कर्म करो फल की चिंता कभी मत करो। कर्म ही तुम्हारा धर्म है और धर्म की रक्षा करने वाला कोई और है। जब सही वक्त आएगा तो इसके साक्षी तुम जरूर बनोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न ही यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम शरीर के हो, फिर ऐसी शरीर को लेकर अभिमान कैसा। यह शरीर तो जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी से मिलकर बनी है। पंच तत्व रूपी यह शरीर एक दिन इसी में सब विलीन हो जाएगी। सब कुछ मिटने के पश्चात भी आत्मा तो अजर और अमर है। फिर शरीर के तल पर मान का यह अभिमान तुम्हें जीवन भर सुख और शांति से वंचित रखेगा। सब कुछ होने के बावजूद भी जो नहीं है उसे नहीं पाया जा सकता। फिर ऐसी चीजों को पाने की चिंता कैसी। सुख, दुख और पीड़ा तो मन के द्वारा भ्रमित किया गया समझ का खेल है। समझ से ही सुख और दुख की उत्पत्ति होती है। जिसके पास दुनिया की सारी दौलत है वह भी दुखी है और जिसके पास कुछ भी नहीं है वह भी सुखी है। इसका कारण केवल एकमात्र समझ है। जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए एक मध्यमार्गी दृष्टिकोण की जरूरत होती है। तभी हम अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। अगर हमारे पास जरूरत से ज्यादा कुछ भी संग्रह हो जाता है तो तृष्णा का जन्म होता है। इसलिए जीवन में उतना ही संग्रह करें जितना आपको आवश्यकता हो, क्योंकि संग्रह करना आसान हो सकता है लेकिन उसका संतुलन स्थापित करना मनुष्य प्राणी के लिए कठिन ही नहीं असंभव हो जाता है। जब व्यक्ति स्व से हटकर परहित में अपना ध्यान देता है, निश्चय ही वह स्वार्थ से परे होकर संतोषी जीवन जीने लगता है। और ऐसे लोगों को सुखी होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि स्व से तो परे प्रकृति होती है और पूरी प्रकृति और पूरा ब्रह्मांड ऐसे लोगों की मदद करती है।
ज्ञान के लिए ध्यान की जरूरत होती है, और जब ज्ञान होता है तो मनुष्य के जीवन के मूल स्वरूप का बोध होता है और वह स्व से परे होकर परहित के लिए काम करने लगता है, परहित के लिए अपना जीवन जीने लगता है, जो परमपिता परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल होता है।